महाबली भीम में इतनी शक्ति थी कि महाभारत के युद्ध में सारे कौरव भाइयों का अंत उसी ने किया। यहां तक कि सारे संसार में अगर कोई उसकी शक्ति को चुनौती दे सकता था तो वो था बर्बरीक, जो खुद भीम के बेटे घटोत्कच का बेटा था। और उसने भीम को अपने अथाह बल का एहसास तब कराया जब पांडव अज्ञातवास के समय देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। तो लंबी यात्रा की थकान हुई तो वो सब एक पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। इस बीच जाने भीम के मन में क्या आया कि वो वहां से निकला और चंडी कुंड में घुसकर अपने हाथ मुंह धोने लगा। लेकिन तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। मूर्ख! देवी के पवित्र कुंड को गंदा करने का दुस्साहस! चुपचाप कुंड से बाहर निकल, अभी, इसी समय! अरे भाई, तुम हो कौन जो छुपकर आदेश दे रहे हो मुझे? मेरा परिचय बाद में पूछना, पहले इस कुंड से बाहर निकल। इस कुंड में देवी पूजन से पहले मैं स्नान करता हूं। मतलब जिस कुंड में तुम स्नान कर सकते हो उसमें मैं नहीं कर सकता है? देख, तुझसे बड़ा मैं हूं, इसलिए इस कुंड पर पहला अधिकार मेरा है। आयु अधिक होने से क्या होता है मूर्ख? तेरी आयु बड़ी है पर मेरी देवी भक्ति इतनी आयु के होकर भी तुम्हें नहीं पता कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। अरे भाई, पर तुम मुझे ये सारा ज्ञान देने वाले होते कौन हो? जल का जो प्रयोग होता है वही तो कर रहा हूं मैं। सारे ऋषि मुनि ऐसा ही करते हैं। ऋषि मुनि बहते जल में स्नान करते हैं, लेकिन कुंड का जल स्थिर होता है, इसीलिए सब इसी में स्नान करने लगे तो ये दूषित हो जाएगा। समझ आया क्या? आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे मेरी भुजाएं समझाती हैं। छोटे से बर्बरीक के तेवर देखकर भीम को बड़ी हैरानी हुई और वो उसे अज्ञानी बालक समझकर माफ कर देना चाहता था। लेकिन तभी बर्बरीक ने गुस्से में आकर सामने पड़ी हुई एक विशाल चट्टान उठाई और भीम पर दे मारी। इसके बाद तो भीम का गुस्सा ऐसा भड़का कि वो गरजता हुआ कुंड से बाहर आया और बर्बरीक पर टूट पड़ा। फिर तो उन दोनों में ऐसा घमासान शुरू हो गया कि सारा वन थर्राने लगा। और जब वो घमासान थोड़ा आगे बढ़ा तो भीम को एहसास हुआ कि जिसे वो अभी तक एक बालक समझ रहा था उसी ने उसके छक्के छुड़ा दिए, बल्कि अब तो उसने भीम को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में ऊपर उठा लिया। और जैसे ही वो भीम को पूरी ताकत से धरती पर पटकने को हुआ कि तभी एक आकाशवाणी हुई। ठहरो बालक, जिसके तुम प्राण लेने जा रहे हो वो कोई और नहीं, तुम्हारे दादा महाबली भीम है। आकाशवाणी सुनते ही बर्बरीक ने दादा भीम को धरती पर उतारा और कटे पेड़ की तरह उनके चरणों में गिर पड़ा। दादाजी, मुझसे पाप हो गया दादाजी, महापाप हो गया, महापाप हो गया मुझसे। भीम की आंखों में तो ये सोचकर ही आंसू आ गए कि उसका पोता इतना शक्तिशाली है, और उसने बर्बरीक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन जब उससे भी बर्बरीक का पश्चाताप कम नहीं हुआ तो भीम उससे बोला, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया पौत्र। मैं प्रसन्न हूं कि तुम महाबली होने के साथ साथ देवी के ऐसे महान भक्त भी हो। देवी तुम्हारा
कल्याण करें। तुम्हारी जय हो। लेकिन भीम के लाख समझाने के बाद भी बर्बरीक का पश्चाताप कम नहीं हुआ और वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ा। पर जैसे ही वो गहरे समुद्र में कूदने को था कि तभी देवी प्रकट हो गई। ठहरो पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा ये पश्चाताप मिटाने को एक दिन भगवान शिव स्वयं आएंगे। जय महाभारत।